हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, यहाँ पर n नंबर ऑफ टास्क होते हैं एंड n नंबर ऑफ फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ टास्क एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट इक्वल, यानी या तो यहाँ पर टास्क ज्यादा है और फैसिलिटीज कम है, ठीक है, या फिर टास्क कम है और फैसिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाती है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पर 4 मशीन है और जॉब्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, और जॉब्स कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यानी ये प्रॉब्लम कैसी है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है, यानी हम इन 5 जॉब को 4 मशीन से बनाना है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि हमारी नंबर ऑफ सप्लाईज हैं आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा कि डिमांड, या तो यहाँ पर आपकी डिमांड कम है, ठीक है, यानी आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, या फिर आपकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो सकती है। और कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम 4 ही है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल्स टू किसके होना चाहिए था, नंबर ऑफ रो के। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल टू नहीं है, तो हम एक डमी कॉलम बनाएंगे, दैट इज मशीन 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, सारे की 0 रखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 की तरफ आते हैं हम। तो हम ये अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ जॉब शॉप ऑपरेशन 5 जॉब्स may be performed ओके, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ जॉब शॉप ऑपरेशन 5 jobs may be performed on any of 4 machines. The hours required for each job on each machines are presented in the following. ओके, तो हम स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 पर हम क्या करेंगे, जो हमारी अनबैलेंस प्रॉब्लम है इसको हम बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक डमी कॉलम। ठीक है, सो द नंबर ऑफ मशीन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। ओके, द नंबर ऑफ machines are not equal to number of jobs, so a dummy machine 5 will be created. The cost would be 0 for each element for this column. ओके, तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, मशीन्स हैं। ठीक है, मशीन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड देन मशीन 5 दैट इज डमी। ओके, और जॉब्स है हमारे पास, ये हमारी जॉब्स हैं, ए बी सी डी एंड ई।
की वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं। 13, 12, 11, 16, 10, 14, 13, 12, 16, 12, 16, 15, 12, 18, 13, 10, 12, 9, 14, 12 एंड 0, 0, 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 हमारा वही होगा। क्या होता है स्टेप 2 में? रो रिडक्शन। रो रिडक्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हर एक रो में लीस्ट एलिमेंट क्या है। ठीक है, मशीन्स, जो हमारे पास जॉब्स हैं वो है A, B, C, D एंड E। ठीक है, तो हम फिर से हमें यही स्टेप करना है। फर्स्ट रो में देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट एलिमेंट। द लीस्ट एलिमेंट इज 0, तो वी विल डिडक्ट 0 इन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। ओके, तो जैसे 13 में से 0 जाएगा तो 13, 14 में 0 जाएगा 14, 16, 10 एंड 0। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट भी क्या है हमारा? 0 है। सेकंड रो में भी 0 है, तो इसकी भी फिगर सेम रहेंगी। 12, 13, 15, 12, 0। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी क्या है? 0 है, यानी सारे में लीस्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। तो फिगर कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। 11, 12, 12, 9, 0, 16, 16, 18, 14, 0, 10, 12, 13, 12 एंड 0। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। चलो, अब है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? कॉलम में देखेंगे कॉलम रिडक्शन। ठीक है, कॉलम रिडक्शन है। कॉलम रिडक्शन में देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट एलिमेंट। तो हम देख सकते हैं कि कॉलम 1 में ये 10 हमारा लीस्ट एलिमेंट है, तो 10 को सब में से लेस करेंगे। ठीक है, 10 में से 3 गया, 3, 2, 1, 6 एंड 0। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारी कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में हमारा लीस्ट एलिमेंट क्या है? 12। 12 को सब में से लेस करेंगे, तो 2, 1, 0, 4, 0। नेक्स्ट में लीस्ट क्या है? 12। 9 को सब में से लेस करेंगे तो आएगा 10 में से 9 गया 1, 3, 0, 5 एंड 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 0, 0, 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, कॉलम रिडक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टेप 4, दैट इज मेकिंग असाइनमेंट। ठीक है, मैं इसी में बना देती हूँ मेकिंग असाइनमेंट। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट रो में देखेंगे कि एक 0 है, तो हम उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट रो में कितनी 0 है? एक 0 है। ठीक है, तो हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 को कट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखेंगे कितनी 0 है, तो एक भी 0 नहीं है। नेक्स्ट में 3 0 है, तो इसको भी असाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट में कोई 0 नहीं है और इसमें 2 0 है, तो यानी एक 0 वाली इस कोई भी रो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम फिर कॉलम वाइज आएंगे। कॉलम वाइज देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में एक 0 है, तो इसको हम असाइन कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग रो की 0 को कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट रो में देखेंगे इसमें एक 0 है, तो इसको असाइन कर देंगे, बाकी कोरस्पॉन्डिंग रो की 0 को हम कट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे कितने असाइनमेंट हो गए हैं। 1, 2, 3, यानी हमारे नंबर ऑफ असाइनमेंट अभी नंबर ऑफ
जॉब्स के इक्वल टू नहीं है, तो इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सोल्यूशन वी हैव टू मॉडिफाई दिस सोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें हमारा स्टेप 4 अब क्या आ जाएगा, बाय सोल्यूशन एंड मेकिंग असाइनमेंट. ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 3 ही असाइनमेंट है, ये हमारे जॉब्स के इक्वल नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 असाइनमेंट है तो 3 ही लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी सारे जीरो को कवर करे. ठीक है, और 3 असाइनमेंट है तो 3 ही लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो पहला लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं उसमें हम देखेंगे कि लीस्ट एलिमेंट क्या है. तो अनकवर्ड में हमने देखा ये सब हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है, ये अनकवर्ड है सारे. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे लीस्ट क्या है, तो लीस्ट इसमें 1 है. अब इस 1 को जितने भी अनकवर्ड होंगे उससे क्या करना है, लेस करना है. जो कवर्ड होंगे उसमें क्या करना है, एज इट इज रखेंगे. और जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी 2 लाइन एक साथ मिल रही है, वहां पर क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर दें. ठीक है, यानी ऐड कर देंगे, तो क्योंकि 0 होता है हम उसको लाइन से कवर करना होता. ठीक है, तो 1 स्मॉलेस्ट है. इस 1 को हमें इन सारे एलिमेंट से लेस करना है जितने भी अनकवर्ड है. ठीक है, क्या करेंगे हम, select smallest element from all uncovered element and subtract it from all uncovered element. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है कि जितने भी कवर्ड एलिमेंट हैं जो कि लाइन से कवर्ड हैं वो हमारे एज इट इज रहेंगे. ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, तो अनकवर्ड एलिमेंट कैसे, सॉरी कवर्ड एलिमेंट कैसे रहेंगे, all the covered element will be as it is. ठीक है, तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जहां पर 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. ठीक है, जैसे कि ये है. ठीक है, ये वाला है इंटरसेक्शन पॉइंट है, हाँ 2 लाइन एक दूसरे को कवर कर रही है. ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ भी 2 लाइन एक दूसरे को कवर कर रही है. इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या करेंगे, हम इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे. ठीक है, ऐड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां ये प्लस बन रहा है, 2 लाइन मिलकर प्लस बनता ना, प्लस बनने का मतलब ऐड कर दो. ठीक है, तो मॉडिफाई करते हैं. चलो, तो हम यहाँ पे करते हैं मॉडिफाई. ठीक है, तो हमने देखा कि लीस्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो 1 को लेस करते हैं. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 3 में से 1 गया 2, नेक्स्ट 2 में से 1 गया 1, देन 1 5 0, नेक्स्ट में 1 0 0, 4 में से 1 गया 3 0, अनकवर्ड है इसलिए 0, नेक्स्ट 3 2 0 5 1, नेक्स्ट 0 2 0 4
3, ठीक है। और यहाँ पर 0 0 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऐड हो जाएगा 0 1, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, मेकिंग असाइनमेंट। तो असाइनमेंट बना लेते हैं, देखेंगे कि किस रो में हमारा एक ही 0 है। तो इस रो में 2 0 है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट में 2 है, इसे भी छोड़ेंगे, इसको भी स्किप करेंगे। इसमें देखेंगे 1 0 है, तो इसमें हम असाइनमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 है उनको कट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 2 0 है, तो इसको भी छोड़ देंगे। रो वाइज हमने देख लिया, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज देखेंगे तो इसमें 1 0 है, तो इसको असाइन करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग रो की 0 कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 2 0 है, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट इसमें 1 0 है, तो इसको असाइन करेंगे, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो की 0 कट कर देंगे, तो इधर भी और इधर भी दोनों 0 ये कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे, तो इसमें 1 0 है, ठीक है, तो इसको हम असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमने रो वाइज भी देख लिया, कॉलम वाइज, पहले रो वाइज देखा, फिर कॉलम वाइज देखा, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, रो वाइज देखेंगे। रो वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कोई 0 नहीं और यहाँ पर 1 0 है, ठीक है, तो इसको हम असाइन कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारे टास्क कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 एंड 5। और हमारे असाइनमेंट भी कितने हुए, 5 हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम, हेयर नंबर ऑफ टास्क are equal to number of assignment. So our solution is, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है। यानी इन सब जॉब्स को मशीन से बनाने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं जॉब्स। जॉब्स की क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई। मशीन्स क्या हैं, जिन जॉब्स को हमने मशीन के लिए असाइन किया है, यहीं से हम इसको देखेंगे, ठीक है। जॉब ए को हमने किस मशीन के लिए असाइन किया है, 4th, ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे 4th मशीन। जॉब बी किससे बनाएंगे, दैट इज सेकंड मशीन। जॉब सी, that is third machine, and job D, that is 0, वो sorry, that is 5th machine, ठीक है। यानी इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो डमी है ना, पूछा क्वेश्चन में आप कौन सी जॉब लेफ्ट करेंगे, that is job D। जॉब E किससे बनाएंगे, 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका टाइम क्वेश्चन से नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखेंगे, जॉब ए हम किस मशीन से बना रहे थे, दैट इज मशीन 4। मशीन 4 की कॉस्ट क्या है, 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है, दैट इज 10। जॉब बी सेकंड से बना रहे हैं, तो जॉब बी के लिए कितना आएगा, 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। जॉब सी थर्ड से बना रहे हैं, तो जॉब सी में थर्ड कितना आएगा, 12, ठीक है। तो जॉब सी के लिए कितना है, 12 है। जॉब डी डमी है तो 0, और जॉब ई किससे बनाने हैं, मशीन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, वो सॉरी इसका मिनिमम टाइम है 10 आवर्स, ठीक है। देन 10 इन सबको ऐड कर देंगे, 10 13 12 10, दैट इज 45। ये हो गया हमारा मिनिमम टाइम, ठीक है, यही हमारा आंसर,
जगह और लिख देंगे जॉब डी विल बी लेफ्ट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस और देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।